everyone, welcome to today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss insertion at end in a doubly linked list. So in the previous video, we have already discussed insertion at beginning. So I hope singly linked list, insertion at beginning in a doubly linked list, the code is clear to you all. So we are going to directly see the diagrammatical representation and the code together in this video, right? I hope अब concepts काफी ज़्यादा आपको clear हो गए होंगे. So without wasting time, I'm going to make this video a little short. ओके एंड आई होप आपको समझ आ जाए तो सबसे पहले हम इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू इंसर्ट एट एंड राइट सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू नोड ठीक है तो सबसे पहले हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे राइट एंड देन आफ्टरवर्ड्स इफ द लिस्ट इज एम्प्टी इसका मतलब क्या होगा अगर हेड नल है तो हम क्या करेंगे हेड को न्यू नोड के साथ अटैच करेंगे अदरवाइज क्या करेंगे इफ हेड इज नॉट नल इस मीन्स कि अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग नोड है हमारा लिस्ट में then we are going to traverse till the last node and then हम अपनी last node को क्या करेंगे हमारी new node के साथ link करेंगे that is the part right and then हम क्या करेंगे क्योंकि हम एक डबली लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो ये पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया दैट इज कि जब हमने हमारा इंसर्ट कर दिया नोड लास्ट में तब हमें क्या करना पड़ेगा न्यू नोड एरो प्रेव शुड बी इक्वल टू द लास्ट नोड ठीक है तो ये पॉइंट अगर आपने सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ा है राइट सिंगल लिंक लिस्ट का कोड देखा हुआ है इंसर्शन एट एंड का सारा कोड सेम है बस ये पॉइंट ऐड हो जाएगा ठीक है तभी मैं कह रही हूँ कि पहले सिंगल लिंक लिस्ट आप अच्छे से पढ़ लो ठीक है तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ऑलमोस्ट पॉइंट्स रिपीटेड है तभी मैं इस वीडियो को काफी शॉर्ट वे में बनाऊंगी ठीक है क्योंकि अगर आपने इंसर्शन एट एंड देख रखा है सिंगल लिंक लिस्ट में तो इसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी राइट सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड एंड लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोड तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं void insert at end मेथड बना रहे हैं एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर सो int value right so value will be passed by the user right तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है int value तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू नोड पॉइंटर सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट फॉर दैट नोड स्टार न्यू नोड will be equals to new node function ठीक है एंड ऑफ कोर्स हमारा जो हेड है दैट विल बी इनिशियलाइज टू नल ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नोड स्टार हेड विल बी इक्वल्स टू नल इट मीन्स कि स्टार्टिंग में हमारा लिस्ट हम मान के चल रहे हैं कि वो एम्प्टी है ठीक है तो हमने सबसे पहले हमारा करा क्या है इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं तो मैं डायग्राम आपको साथ साथ बना के दिखाती हूँ तो सबसे पहले हमने एक हेड पॉइंटर लिया है ठीक है मान लेते हैं ये हमारा हेड है ठीक है तो एट स्टार्टिंग जो हमारा हेड है दैट इज इक्वल्स टू नल ठीक है उसके बाद हमने क्या किया है हमने एक न्यू नोड पॉइंटर बनाया है जिसमें हमने न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे तो मान लेते हैं ये हमारी न्यू नोड है एंड न्यू नोड का एड्रेस है 10 ठीक है एक काम करते हैं इस 10 को मैं यहाँ लिख लेती हूँ ठीक है तो ये हमारी न्यू नोड है एंड न्यू नोड का जो एड्रेस है 10 तो हमारे न्यू नोड पॉइंटर में एड्रेस स्टोर हो जाएगा 10 एंड न्यू नोड पॉइंटर विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द न्यू नोड ठीक है तो अभी हमने सिर्फ इतना किया है तो अब हम इसकी नेक्स्ट लाइन लिखते हैं सो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर हम अपना डाटा इंसर्ट करवाते हैं ठीक है तो विद द हेल्प ऑफ न्यू नोड पॉइंटर वी आर गोइंग टू इंसर्ट द डाटा सो न्यू नोड एरो डाटा विल बी इक्वल्स टू द वैल्यू विच इज पास्ड बाय द यूजर तो मान लेते हैं यूजर वांट्स टू इंसर्ट एनी डाटा तो मान लेते हैं कि यूजर जो है वो 10 इंसर्ट करना चाहता है तो इससे होगा क्या न्यू नोड एरो डाटा दैट इज न्यू नोड एरो डाटा यहाँ पर कितनी वैल्यू स्टोर होगी जो भी वैल्यू यूजर ने पास करी है तो मान लेते हैं यूजर ने पास किया है 1 तो यहाँ पर मान लेते हैं स्टोर हो गया 1 ठीक है तो अब यहाँ पर हमने सक्सेसफुली डाटा इंसर्ट करवा लिया तो अब हम क्या कर रहे हैं इंसर्शन एट एंड कर रहे हैं तो एक चीज आप ध्यान रखना है कि जब आप इंसर्शन एट बिगिनिंग कर रहे हो तो आपने क्या फिक्स कंडीशन रखनी है कि न्यू नोड एरो प्रेव विल बी इक्वल्स टू नल ठीक है क्योंकि जो भी हमारी बिगिनिंग नोड होती है उसका प्रीवियस एड्रेस कितना होता है नल और जो हमारी लास्ट नोड होती है उसका लास्ट एड्रेस हमेशा कितना होगा नल ठीक है तो अभी हम इंसर्शन एट एंड कर रहे हैं यानी कि जो भी नोड यूजर इंसर्ट करवाना चाहता है वो लास्ट में ही आएगा ठीक है तो हमेशा हमारी फिक्स कंडीशन क्या होगी न्यू नोड एरो नेक्स्ट विल बी इक्वल टू नल क्योंकि जो भी नोड लास्ट में होगा उसका नेक्स्ट एड्रेस हमेशा ही नल होगा ऑफ कोर्स ठीक है तो ये चीज हमारी इंट्रोडक्शन में हमने बात करी हुई है ठीक है कि क्या डब्ल्यू लिंक लिस्ट की फिक्स कंडीशन होती हैं तो यहाँ पर क्योंकि ये नोड मेरी लास्ट नोड ही है ठीक है सो न्यू नोड एरो नेक्स्ट कितना हो जाएगा यहाँ पर नल ठीक है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा नल ठीक है जी तो ये हमारा सक्सेसफुली पार्ट खत्म हो गया ठीक है अब अब हमें क्या करना है आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर मेरा हेड नल है तो मैं क्या करूंगी हेड को न्यू नोड के साथ जोड़ना चाहूंगी राइट सो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू राइट ओवर हियर इफ मैं यहाँ पे इसी को एज इट इज लिख लेती हूँ दैट इफ हेड यहाँ पर मैं अपनी इफ कंडीशन लिखती हूँ इफ
हेड इज इक्वल इक्वल टू नल, जो कि ट्रू है। आप चेक कर सकते हो डायग्राम में भी, दैट इज ट्रू। ठीक है, तो इफ हेड इज नल देन होगा क्या? अब मुझे करना क्या है, मेरी जो न्यू नोड है उसको मुझे क्या करना है, उसका जो प्रीवियस एड्रेस है वहां पर क्या आना चाहिए, इससे पहले क्या कोई नोड है? नहीं है। सो न्यू नोड एरो प्रेव शुड बी इक्वल टू नल, राइट? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको एज इट इज, तो न्यू नोड एरो प्रेव विल बी इक्वल टू नल। ठीक है, तो एक तो ये होना चाहिए, अदर एंड और क्या होना चाहिए कि हेड में, हेड को भी तो हमें लिंक करवाना है ना न्यू नोड के साथ, तो हेड विल बी इक्वल टू न्यू नोड। और इसी के बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, यानी कि यहीं से कंपाइलर को रिटर्न करना पड़ेगा। सो आई एम सिंपली गोइंग टू राइट रिटर्न। तो इससे बेसिकली अब हो क्या रहा है, आप चेक करो। न्यू नोड एरो प्रेव विल बी इक्वल टू नल, इससे होगा क्या, न्यू नोड एरो प्रेव, यहाँ पर कितना आना चाहिए, नल, तो यहाँ पर आ जाएगा नल। और उसके बाद हम हेड को लिंक करेंगे न्यू नोड के साथ, तो हेड में कितनी वैल्यू आ जाएगी नल की जगह, यहाँ पर हेड में वैल्यू आ जाएगी विल बी इक्वल टू न्यू नोड। तो न्यू नोड में वैल्यू आप चेक कर सकते हो, दैट इज 10। तो हेड में वैल्यू आ गई 10, तो यहाँ पर हेड हो गया इसके साथ लिंक, और ये हमारा सक्सेसफुली एक नोड इंसर्ट हो गया। इसीलिए कंपाइलर यहीं से क्या कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा। तो हमने हमारा फर्स्ट नोड कैसे इंसर्ट करवाना है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, दिस इज सेम। ठीक है, जैसे हमने इंसर्शन अटेंड किया था सिंगल लिंक लिस्ट में, इसमें सब कुछ सेम है। ठीक है, बस आपने एक स्टेप ऐड किया, दैट इज न्यू नोड एरो प्रेव इक्वल्स टू नल। ठीक है, तो ये बस पोर्शन इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, अब मान लो कि यूजर जो है एक और नोड इंसर्ट करवाना चाहता है, ठीक है, जो कि एंड में आना चाहिए। तो अब हमारा रिमेनिंग कोड कैसे काम करेगा? ठीक है, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू ट्रेवर्स टिल द लास्ट नोड। ठीक है, सो इफ यू वांट टू ट्रेवर्स टिल द लास्ट नोड वी नीड अ while loop for that, right? तो ये सारा step same है, we are going to traverse to the last node, and then what we are going to do, we are going to insert the new node with the last node, but जब हम insert कर लेंगे तो हमारी last node को भी हमें लिंक करना है न्यू नोड के साथ, और न्यू नोड को हमारी सेकंड लास्ट नोड के साथ भी लिंक करवाना है। सो वी आर गोइंग टू राइट दैट कोड। सो अब हम इसको इजीली समझते हैं। सो फॉर दैट आई एम टेकिंग मोर देन टू नोड्स सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू द कोड बेटर। मान लेते हैं कि हमारे पास अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग डायग्राम है उसमें हमारे पास ऑलरेडी दो नोड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। ठीक है, अब मान लेते हैं यूजर कोई थर्ड नोड इंसर्ट करना चाहता है एट द एंड, तो होगा कैसे, नोड स्टार न्यू नोड विल बी इक्वल टू न्यू नोड। तो मान लेते हैं हमारे पास ये न्यू नोड है, इसका एड्रेस है 30, तो हमारे पास एक न्यू नोड है। ठीक है, तो इसका एड्रेस कितना आना चाहिए, यहाँ पर 30। तो यहाँ पर एक न्यू नोड क्रिएट होगा विद द हेल्प ऑफ न्यू नोड पॉइंटर। फिर हम न्यू नोड पॉइंटर की मदद से क्या कर रहे हैं, न्यू नोड एरो डाटा इज इक्वल्स टू द वैल्यू। मान लेते हैं यूजर जो है वैल्यू पास कर रहे हैं 3, तो यहाँ पर 3 इंसर्ट हो गया। देन न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये हमारी फिक्स कंडीशन है, क्योंकि जो भी नोड आप इंसर्ट करो वो एंड में आएगा, इसीलिए न्यू नोड एरो नेक्स्ट कितना होना चाहिए, नल। अब आप ये कंडीशन चेक करो, इफ हेड इज इक्वल्स टू नल, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नो, दिस इज फॉल्स। सो इफ कंडीशन इज फॉल्स, वी आर नॉट गोइंग टू रन दिस कोड। देन व्हाट शुड हैपन नाउ, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट? तो अगर आप क्लियरली चेक करो, अब हमें करना क्या है, वी वांट टू इंसर्ट what we want to link, basically not insert, we want to link basically this particular node with this node and this node with this node, right? This is our task, right? तो हमें बस इसका कोड लिखना है। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे इस नल की जगह यहाँ पर क्या चाहिए, 30 चाहिए। तो इस नल तक मैं पहुंचूंगी कैसे? अब आप सोच रहे होगे कि मैं हेड एरो नेक्स्ट लिख लेता हूँ, नहीं, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। सो वी आर गोइंग टू टेक अ टेम्पररी पॉइंटर। बेसिकली ये टेम्पररी पॉइंटर क्या करेगा, इट इज गोइंग टू ट्रेवर्स टिल द लास्ट नोड, right? So we are going to traverse till the last node, and then only we can link this last node with the new node, right? तो basically हम 20 को 30 से लिंक करना चाहते हैं, तो हम एक temp pointer create करेंगे। So let us create a temp pointer, and temp pointer will start traversing from the first node. So I'm going to simply write over here node start temp इज इक्वल्स टू, क्योंकि ट्रेवर्सिंग हमेशा फर्स्ट नोड से स्टार्ट होगी, सो नोड स्टार्ट टेम्प इज इक्वल्स टू हेड। तो इससे होगा क्या, तो बेसिकली एक टेम्प पॉइंटर बनेगा, एंड टेम्प में वैल्यू कितनी स्टोर हो जाएगी, 10, क्योंकि टेम्प को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं हेड से। एंड टेम्प विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, राइट? सो ये मैंने 1 लिखा है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, तो टेम्प विल स्टार्ट ट्रेवर्सिंग फ्रॉम द फर्स्ट नोड, सो दैट्स व्हाई आई हैव इनिशियलाइज्ड टेम्प विद हेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे ट्रेवर्सिंग करवानी है, तो ट्रेवर्सिंग की कंडीशन लिख लेते हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ द व्हाइल लूप। तो ये हमने पिछले कोड में भी डिस्कस किया हुआ है, दैट इज व्हाइल टेम्प एरो नेक्स्ट, व्हाइल टेम्प, यहाँ पर हम लिख लेते हैं
next is not equals to null। जब तक मेरा temp arrow next is not equals to null, यानी कि ये कंडीशन मुझे मिल नहीं जाती, तब तक हम क्या करेंगे, temp को मूव करते रहेंगे। ठीक है, so this is basically to move the temp will be equal to temp arrow नेक्स्ट। ठीक है, तो आप ये कंडीशन चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रन भी करके दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले हमने टेम्प को इनिशियलाइज किया हेड से। ठीक है, देन हम चेक करेंगे हमारी वाइल कंडीशन, दैट इज वाइल टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो आप चेक करो टेम्प एरो नेक्स्ट, क्या ये इट इज नॉट इक्वल टू नल? yes it is not equal to null because it is 20 which is not equal to null, right? so condition is true। तो हमारी अगर कंडीशन ट्रू है तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्प विल बी इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट। तो टेम्प के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो टेम्प नेक्स्ट में है। तो टेम्प एरो नेक्स्ट में क्या वैल्यू पड़ी है, आप चेक करो, दैट इज 20। ठीक है, तो टेम्प में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20। तो हमारा जो टेम्प पॉइंटर है वो मूव कर जाएगा नेक्स्ट नोड पे, यानी कि वो 20 पे मूव कर जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 20, एंड इसकी मदद से ये लिंक यहाँ से हट जाएगा एंड द टेम्प विल मूव फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड। अगेन रिपीट द वाइल लूप। आप चेक करो टेम्प एरो नेक्स्ट, वाइल टेम्प एरो नेक्स्ट यानी कि टेम्प एरो नेक्स्ट इज इट नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन इज फॉल्स। यानी कि अब आप चेक कर सकते हो हमारा जो टेम्प है वो हमारी लास्ट नोड पे पहुंच गया, और यही तो हमें चाहिए था कि हमारा जो टेम्प पॉइंटर है वो हमारी लास्ट नोड पे पहुंच जाए। ठीक है, तो वाइल लूप हमें हेल्प करती है ट्रेवर्स करने के लिए लास्ट नोड तक। ठीक है, और अगर हम अपनी लास्ट नोड पे पहुंच गए, अब मैं अपने लिंक्स को जोड़ सकती हूँ, राइट? तो अब हम अपने लिंक्स को जोड़ेंगे। तो लिंक्स को जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, टेम्प एरो नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, तो टेम्प एरो नेक्स्ट विल बी इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप चेक करो टेम्प एरो नेक्स्ट, सॉरी, टेम्प एरो नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। तो न्यू नोड में वैल्यू कितनी पड़ी है, चेक करो यहाँ से, दैट इज 30। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ पर इस नल की जगह क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और ये जो नोड है 20 विल बी लिंक्ड विथ 30। सिमिलरली अब इसमें बस एक स्टेप हमें ज्यादा करना है, हमें यहाँ पर प्रेव को भी अपडेट करना है, राइट? तो हम यहाँ क्या करेंगे, न्यू नोड एरो प्रेव, दैट इज न्यू नोड एरो प्रेव शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू 20। तो 20 कहाँ पे पड़ा है, टेम्प में पड़ा है। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे, यहाँ पर हम सिंपली लिख देते हैं न्यू नोड एरो प्रेव शुड बी इक्वल टू टेम्प। ठीक है, तो ये हमारा कोड है। तो यहाँ पर इसकी मदद से क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 20, एंड इसकी मदद से दिस विल बी लिंक्ड बैक दिस नोड। So this was our whole code of how to insert a node at the end in a doubly linked list. So I hope the things are clear. So see you in the next lecture where we are going to discuss insertion at a specific position in a doubly linked list. Take care. Bye.